नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो ये एनालिसिस कल मैंने शेयर किया था आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से। तो ये जो 400 पॉइंट्स का रेंज है, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो मैंने कल बोला था कि भाई ये 400 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पे मार्केट वोलाटाइल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे आके टाइम पास किया और वोलाटाइल ही रहा आज मार्केट, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है आप समझिए कि ये जो एरिया है, ये पूरा वोलाटिलिटी क्रिएट कर रहा है, पूरा वोलेटिलिटी शो कर रहा है। ये वोलेटिलिटी क्यों आ रहा है? ऊपर के कॉल सेलर और नीचे के जो पुट सेलर है, इन लोगों ने यहाँ पे एक रेंज बना के रखा है, मार्केट को जकड़ के रखा है। इसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है। अगर मार्केट को मूव भी करना है तो झटके से ऊपर जा रहा है, झटके से नीचे आ रहा है, एसएल कट रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है ऑप्शंस बायर के लिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फिलहाल का जो मार्केट है, ठीक है, 2 जनवरी 3 जनवरी, ये दोनों भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थे। मतलब जो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर है वो उतना बढ़िया नहीं रहा फॉर द ऑप्शन बायर्स, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा खासा पैसा बना यहाँ पे, ठीक है, पर सॉरी, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा खासा पैसा बना है, पर ऑप्शन बायर के लिए उतना बढ़िया पैसा नहीं बन रहा है इस मार्केट में, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है, तभी भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमा पा रहे हो, पर ऑप्शन बायर के लिए उतना बढ़िया आपके लिए मार्केट का सिनेरियो अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्रेसिवली अभी मत होइएगा, क्योंकि जितना एग्रेसिव होगी उतना ज्यादा आपको मार्केट से थपेड़े पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मतलब आज का जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि देख पा रहे होंगे, मार्केट बड़ा है, रिट्रेस किया है, फिर ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है, कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये एक अच्छा खासा चीज हम बोल सकते हैं मार्केट के लिए कि हाँ, थोड़ा सा बुलिशनेस तो आया है मार्केट में फॉर द नेक्स्ट वीक और द अपकमिंग एक्सपायरी। एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक 3 से 4 दिनों से मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक मिलता है, एक जबरदस्त अपसाइड या डाउनसाइड मूव आने वाला है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया आज के कैंडल के फॉर्मेशन से, ठीक है। लेवल्स की मैं बात करूं, अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, बढ़िया। ओके, थोड़ा सा ऊपर किसका देता हूं इसको, और डाउन साइड में 1 मिनट, हाँ, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एकदम से नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली ट्रेड नहीं ही करना है, क्योंकि बहुत बार पीछे अगर थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, फिर इसके बाद में यहाँ से, फिर इसके बाद में इस एरिया में, और अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो ये एरिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अब फॉर अपकमिंग डे, ओके। और अगर आज के कैंडल देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, वैसे ही मार्केट में क्या आया है, बाइंग प्रेशर आया है। मतलब मार्केट क्या ऊपर की साइड में अब जाने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, भले कैप डाउन थोड़ा ओपन हुआ, पर अपना जो मोमेंटम था वो उसने फर्स्ट कैंडल से ही कैप्चर कर लिया, और बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया था, छोटी रेड रेड कैंडल्स फॉर्म हुई थी, पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मार्केट ने वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया। अगर हम इसको भी कंसिडर करें तो यहां से अगर मार्केट नीचे आता है, इस पॉइंट से अगर नीचे जाता है मार्केट, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था, ठीक है, तो उन लोगों का एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जैसे मार्केट नीचे आएगा तो धड़ाधड़ उनके एसएल जो है वो कटते जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि प्रीवियस की वीडियोस में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मार्केट में जो बड़ा मोमेंटम आता है वो क्यों आता है, या तो कोई ट्रैप हो रहा हो, या फिर किसी के एसएल हिट हो रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई अगर ट्रैप हो रहा है तो उस ट्रैप का आपको फायदा उठाना है और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, ठीक है। या तो ऑप्शन बायर या तो ऑप्शन सेलर। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर्स ही मार्केट में ट्रैप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 43143 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। और इसके बाद में डाउनसाइड के लिए ये एरिया, ठीक है। ओके, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कल के लिए। सिर्फ कल के लिए हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ओके। मैंने वीकली रिव्यू आपको कल दे ही दिया है, राइट। देखिए, कल जो मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिया था ना दोस्तों, उसी ट्रेंड लाइन पे काम चल रहा है अभी भी। आज भी उसी ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट क्या ऊपर ऊपर के साइड में
गया है, ठीक है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आएगा, या फिर ऊपर जाएगा तो भी बड़ा मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे ना हमारे लिए कल के लिए तो विन विन पोजीशन है। अगर कल इस रेंज में खुलता है, मतलब इस रेंज में रहता है, तो बम्पर एक्सपायरी आने वाली है। बम्पर मार्केट में एकदम बड़ा मोमेंटम मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर द अपकमिंग एक्सपायरी। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें ही मार्केट में बहुत ज्यादा मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं मैटर करता। ये थ्योरी वो थ्योरी, ओआई डेटा देखो वो देखो। ओआई डेटा किसके अकॉर्डिंग चलता है? चार्ट्स के अकॉर्डिंग चलता है। चार्ट्स में अगर दिख रहा है तो ओआई डेटा में दिखेगा, तो फिर आप चार्ट्स को ही देखिए ना, नहीं तो चार चार स्क्रीन लगाइए, ये करिए वो करिए, कोई जरूरत नहीं होता है दोस्तों। एक स्क्रीन, एक मोबाइल, खत्म। बहुत मोर देन इनफ है ये चीजें, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है? एक रेजिस्टेंस है। तो इसको हम अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग चार्ट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड ब्रेक कर सकता है, एक अपसाइड या डाउन साइड, तो आप दोनों के लिए भी तैयार बैठिए। ओके, और जैसे आपको कोई भी 1 आवर कैंडल का 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट मिलने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो फॉर द बिग मूव। ओके, यहाँ अपसाइड के लिए मुझे फिलहाल के लिए तो ये लेवल लग रहा है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में। और अगर मैं फिबोनाची उठा के देखूं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, यहाँ तक है शायद, हाँ राइट, तो यहाँ पे 0.3 का लेवल तो बन रहा है, पर मुझे उतना नहीं लग रहा है कि कल मार्केट में मार्केट का अगर सेंटिमेंट देखूं तो इतना ज्यादा नहीं गिर सकता है कल के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर मैं टॉप टू बॉटम मार्क करके देखूं तो इसका शायद से 0.6 का लेवल ब्रेक हो गया है। 0.6 का लेवल, हाँ 0.6 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए ये 0.6 का लेवल था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट आज ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है रिट्रेसमेंट का या फिर पुल बैक का। ओके, तो ठीक है, अभी हम 15 मिनट में जाके इसको खत्म कर देते हैं। ओके, बहुत सिंपल रहता है एनालिसिस, उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के दूं आपको, और अगर मैं बोलूं कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आपको घुसना नहीं है तो वेट कीजिए। घुसने के बाद, सॉरी, आपको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिले और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिले, तो आंख बंद करके यहाँ पे आप घुस जाइए। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंककि अगर देखिए 3 बार तो अभी 29 दिसंबर से ही रिस्पेक्ट किया इसने, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो अल्टीमेट टारगेट अपना 43879 रहेगा। पर एक ही झटके में उतना बड़ा टारगेट लेना है क्या? नहीं, बीच बीच में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। मैं आपको वो लेवल्स भी दे देता हूं, शायद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट अगर बुक करोगे तो उतना प्रॉफिट आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को कॉन्सेप्ट इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट डे। पर आपको ध्यान देना है कि इस एरिया में अगर मार्केट है, इस एरिया में मार्केट है, तो आपको ट्रेड करना है क्या? नहीं ट्रेड करना है। नो ट्रेडिंग जोन है हमारे ये क्या है? नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और हम निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, और आज फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी था तो उसके ऊपर भी मैं कमेंट करने वाला हूं, तो उसमें भी आपको एक लर्निंग मिल ही जाएगी, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, और ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइव मार्केट में अपडेट मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का ब्रेकआउट वगैरह, चार्ट्स वगैरह आराम से शेयर करते रहता हूँ, और ये अपडेट मैं पहले आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो डाउन ट्रेंड आया था मार्केट में, तो वो 11:04 पे मैंने बता दिया था कि भाई डाइवर्जेंस इन आरएसआई, निफ्टी बैंक निफ्टी, बिग मूव इज कमिंग, ठीक है। और दोनों भी, मतलब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, बहुत अच्छा खासा हमें एक डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। तो होप यू लाइक दिस कंटेंट, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट इलाइट बैच कब स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट इलाइट बैच स्टार्ट होने वाली है 10 जन से। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग का प्रोग्राम है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ कवर करता हूँ। 2 महीने का कोर्स है, आराम से बैठ के आराम से सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही आगे जाता हूँ। तो इसके लिए 2 महीने का टाइम लगता ही है आराम से, नहीं तो बस
पढ़ाया और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको मार्केट में ट्रेड करना नहीं आता तब तक मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, ठीक है, और लाइव मेंटोरिंग, क्योंकि मार्केट में लाइव कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द बिगिनर्स वन। ओके, क्योंकि मुझे ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिली थी, तो मैं जानता हूँ इसका कितना इंपॉर्टेंस है। और मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो कितना एंजाइटी वगैरह सारी कुछ चीजें जो मैंने खुद से ओवरकम किए, तो मैं आपको क्यों खुद से ओवरकम करने दूं। मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ, खुद ये चीजें बताता हूँ और खुद आपको मास्टर करवाता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, ठीक है। अगर देखोगे दोस्तों, तो निफ्टी का 3 दिन का कैंडल इनसाइड बार बना है, ठीक है, जैसा कल बैंक निफ्टी में हुआ था, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि ये इनसाइड बार बना है, डबल इनसाइड बार इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसमें तो सीधा सा फंडा है कल के लिए, सीधा सा फंडा है, ठीक है। जब तक से ऊपर यहां से ब्रेक नहीं करता अपसाइड का ट्रेड नहीं बनेगा, और जब तक डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनेगा। तो सर 200-250 पॉइंट का रेंज है, ट्रेड नहीं करेंगे क्या? करेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं आपको वो मतलब एग्रेसिवली आपको नहीं घुसना, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ओके, मैं फिबोनाची भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम मार्क करके। ओके, राइट। और डाउन साइड के लिए 0.5 का लेवल पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आएगा मुझे लग रहा है कल के लिए, ठीक है। ओके, और 0.5 का लेवल ऊपर है। देखिए एक्चुअली ना, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो बैंक निफ्टी है उसने फिबोनाची का 0.6 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। पर निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो निफ्टी में मोमेंटम आया है क्या फिलहाल? नहीं, निफ्टी में ये जो डाउन साइड टू अपसाइड मोमेंटम आया, मतलब मार्केट जो रिट्रेसमेंट या पुल बैक जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आया, तो यहाँ पे निफ्टी ने उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया जितना बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो अब फॉर अपकमिंग डेज निफ्टी पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम, मतलब बड़े मूव्स आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा चुपचाप बैठा है, और जितना निफ्टी चुपचाप बैठेगा उतना बड़ा ब्लास्ट आता है मार्केट में। तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी, यहाँ पे भी मुझे क्या एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न लग रहा है, ठीक है। अपसाइड ब्रेक देगा तो डेफिनेटली ट्रेड लूंगा, डाउन साइड ब्रेक देगा तो ट्रेड नहीं लूंगा, अनटिल एंड अनलेस ये एक छोटा सा लेवल है, इंपॉर्टेंट है लेवल मेरे लिए। इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक भी कर देता है तो मैं क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक का वेट करूंगा, और फिर उसके बाद में एक छोटा सा एसएल के साथ ट्रेड लूंगा। पर एग्रेसिवली कब घुसूंगा, जब 18085 ब्रेक होगा तभी मैं डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड एग्रेसिवली प्लान करूं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एग्रेसिवली नहीं प्लान करने के लिए कमेंट करूंगा, ठीक है, मतलब बोलूंगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट अभी अभी भी नो ट्रेडिंग एरिया में ही है, वोलेटिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। ओके, 15 मिनट में अगर मैं जाऊं तो कल के लिए तो बहुत सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन था हमारा, ठीक है। अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए कब ट्रेड लेना है, सिंपल है। अपसाइड के लिए ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, डाउन साइड के लिए ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, पर झटके से ब्रेक होना चाहिए क्या? नहीं, विथ सम कंसोलिडेशन और विथ सम रिट्रेसमेंट विथ सम पुल बैक, ठीक है। ये ब्रेक होना चाहिए, अपसाइड या हो या फिर डाउन साइड हो, ठीक है। डाउन साइड में भी उतना एग्रेसिवली आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट किया और कैंडल के बॉटम पे ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं करना है। आपको वेट करना है पुल बैक का, और फिर उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है इसमें, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। भले ही आपको ट्रेड ना मिले कल के लिए, नो प्रॉब्लम, स्टॉक्स है, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, ठीक है। स्टॉक्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आज तो एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है, और फिर एक्सिस बैंक ने भी, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। ओके, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो, लगभग 1 घंटे का वीडियो है वो, पूरा लेक्चर है वो, उस पे जाके आप ज्वाइन कर, मतलब देख सकते हो वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन, फिर उसके बाद में एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें, सारा कुछ उसमें क्लियर किया मैंने, ठीक है। और आज अभी जैसे मैंने बोला था कि मैं फिन निफ्टी के ऊपर कमेंट करूंगा, तो ये चार्ट मैंने शेयर किया था ये टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे कमेंट शेयर किया था मैंने, फिन निफ्टी का, हाँ देखिए, फिन निफ्टी का चार्ट यहाँ पे शेयर किया था,
पर दोनों भी अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम नहीं मिला। और यहाँ पे ट्रेड भी दिया था मैंने कि 18,206 के ऊपर अगर ब्रेक करता है मार्केट तो एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी दिया था मैंने, ओके, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें बता के पढ़ाता भी हूँ और लर्निंग भी देता हूँ, सारा कुछ इसमें क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, आज एक्सपायरी था, आज क्या था, एक्सपायरी था। ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा क्लियरिटी आ जाएगा। और मैं आरएसआई भी लगा देता हूँ क्योंकि आरएसआई ने एक अच्छा एक अपसाइड का एक जो मोमेंटम कैप्चर करने का था तो उसमें हेल्प किया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गिरा तो सही गिरा। ठीक है, क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, आरएसआई नीचे आ रहा था। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस इन आरएसआई विथ प्राइस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई नीचे आ रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, तो दोनों को एक थंब रूल है, दोनों को साथ में चलना है, या तो आरएसआई ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रेड बना, डेफिनेटली बना, नो प्रॉब्लम। पर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक कैंडल बनाया, फिर उसके बाद में नीचे आया, फिर एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया। ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद छोटे छोटे कैंडल फॉर्म किया। ओके, जब भी आपको एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले और उसके बाद में आपको एक दो चार छोटा छोटा कैंडल मिले यहाँ पे, ठीक है, तो समझ लेना एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा रिस्क लेके पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने लगा तो हमने कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल किया, मतलब इसके बॉटम पे स्टॉप लॉस, इसके बॉटम पे, इसके बॉटम पे, इसके बॉटम पे, इसके बॉटम पे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट से बाहर निकल गया। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिला। तो अगर आपको जानना है कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए इस सैटरडे या संडे के लिए आपको वो वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप उससे आराम से पढ़ भी सकते हो, सारा कुछ चीजें उसमें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और आपका दिन अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।